इस टीम के अंदर जो इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है टीम, इसमें ज़्यादातर फास्ट बॉलर मौजूद हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ की विकेटों पर पिच पे अगर अमेरिका में मैचेस खेले जाएंगे तो वहां पर स्पिनर्स को थोड़ा सा हेल्प आउट मिलती दिखाई देगी। लेकिन पाकिस्तानी मैनेजमेंट अब क्या फैसला करती है, पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी क्या फैसला करती है कि आया किस प्लेयर्स को इन करना है और किसको आउट करना है, तो यह फैसला कल होता हुआ दिखाई देगा वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तानी टीम का जब ऐलान होगा। बाबर आजम एक दफा फिर पाकिस्तानी टीम की वर्ल्ड कप में क़यादत करेंगे, लेकिन उससे कबल वो इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज में बाकायदा तौर पर दिखाई दे रहे हैं क़यादत करते हुए। और इस क़यादत में कल जो है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 मैच खेला जाना था, वो बारिश की नज़र हो गया। पाकिस्तानी टीम को कुछ प्रैक्टिस नहीं मिली और साथ साथ अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान के लिए बेहद ज़रूरी है कि ये मैचेस जो है बाकायदा तौर पर तमाम ही मैचेस अब जो 3 T20 मैचेस रह गए हैं वो मुकम्मल होते हुए दिखाई दे और बारिश की नज़र ना हो, ताकि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भरपूर अंदाज में जो है प्रैक्टिस का मौका मिल सके। इन सारे सूरत हाल पर बात करेंगे, कल के पाकिस्तानी स्क्वाड जो ऐलान होना उस हवाले से भी बात करेंगे। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ में मौजूद है और हमेशा इस तरह इकबाल मेमन साहब है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, दोनों ही क्रिकेट एक्सपर्ट हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे भी बात कर ले जाए। साहब अब खबरें आ रही है कि इरफान खान नियाजी और सलमान अली आगा को आपने चेक नहीं किया और ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप स्क्वाड से वो ड्रॉप होंगे। दूसरा इरफान खान नियाजी जो मिडिल ऑर्डर पर 30, 35, 40 रन की लगभग बारी खेल रहे हैं, लंबी बारी खेलते हैं, अमेजिंग प्लेयर है, अब ऐसा लगता है कि उन्हें भी 15 रुकनी स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया जाएगा वर्ल्ड कप के लिए। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर आपने भरमार लगाई हुई फास्ट बॉलर्स का और बैटिंग, और सलमान अली आगा परफॉर्मेंस अच्छी दे चुके हैं सुपर लीग में, लेकिन उनका इन होना आप समझते बेहद ज़रूरी है बजाय इसके कि उन्हें आउट कर दिया जाए 15 रुकनी स्क्वाड से वर्ल्ड कप के। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, जिस तरीके से आपने इंट्रो में कहा है कि सलमान अली आगा और इरफान खान नियाज़ी तकरीबन ही हमें नज़र आ रहे हैं कि ये स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि सलमान अली आगा और इरफान नियाज़ी के लिए तो आपको पता बहुत आगे क्रिकेट पड़ी, लेकिन हमें जिस इवेंट में हम बड़े इवेंट में जा रहे हैं तो मैं ये देख रहा हूँ कि शादाब खान की जगह आप जो है सलमान अली आगा को इन कर सकते हैं। सलमान अली आगा मैच्योर बैट्समैन है और आपको पता वो बॉल भी बहुत अच्छी कराता है और बिल्कुल फंसा के ओवर्स कराता है, इवन के वो डेप्थ जो मिडल्स के ओवर होते हैं वहाँ भी आके रन रोक देता है और तकरीबन हर दफ़ा वो विकेट लेने में कामयाब हो जाता है। तो मेरी राय के मुताबिक ये तो गलत हो, मकसद ये है कि सिलेक्शन जो है सलमान अली आगा को शादाब खान की जगह टीम में इन होना चाहिए था, तो ये सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अब हम 5 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, 5 ही ओपनर्स के साथ जा रहे हैं, क्योंकि उनके नंबर हमने ऊपर तले कर दिए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 5 ही बैट्समैन जो हमारे ओपनिंग करते रहें और 5 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं। अब जेन्युइन स्पिनर आपके पास सिर्फ अमाद है। अब शादाब में वहाँ कह रहे हैं कि बहुत अच्छी स्पिन ट्रैक होंगे, वेस्ट इंडीज़ में भी और अमेरिका में भी है, लेकिन ये है कि सिलेक्शन कमेटी और मैं समझता हूँ कप्तान का एतमाद जो है वो शादाब खान पे ही जा रहा है, उन्हीं को इन रखना चाह रहे हैं। जिस तरीके से हसन अली को आपने वापसी का परवाना दे दिया कि जाके यॉर्कशायर ज्वाइन करें, अपनी काउंटी क्रिकेट खेलें, तो इन दोनों में से कम जो है सलमान अली आगा को मैं चाह रहा था कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना चाहिए। वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना चाहिए। इकबाल मेमन साहब है, वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान है, आपके मुताबिक क्या है? क्योंकि अब जो खबरें हम तक आ रही हैं वो सलमान अली आगा की आ रही हैं और इरफान खान नियाजी की आ रही हैं कि वो स्क्वाड से बाहर होंगे 15 रुकनी स्क्वाड से। एक तरफ आपके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, एक तरफ आपके पास फास्ट बॉलर अच्छे हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग की अंबार लगी हुई है अगर देखें तो वहाँ पर आप वहाँ से एक फास्ट बॉलर्स को कम कर देते और सलमान अली आगा या इरफान खान नियाजी किसी को इन कर लेते तो वो ज़्यादा बेहतर होता है बजाय इसके कि आप इन दोनों को बाहर कर दें। मेरे नज़दीक तो दोनों को होना चाहिए था, क्योंकि पोटेंशली इरफान नियाज़ी ने भी जो है काफ़ी मतलब एक पोटेंशियल दिखाया है और एक यंगस्टर है, हो सकता है कि वो इस वर्ल्ड कप में इंज़माम की तरह जो है अपना पोटेंशियल जो है वो दिखा सकते हैं। लेकिन ये कि अब हमारे सिलेक्शन कमेटी और बाबर साहब के प्लान, जिस तरह मैंने कुछ प्रोग्रामों में ये कहता रहा हूँ कि हम लोग जितना भी डिस्कस कर लें, मगर ये कि उनके स्ट्रेटजिक प्लान क्या हैं बाबर साहब के और कोच साहब के और सेलेक्टर्स के, कि वो क्या चाहते हैं, उनके विनिंग प्लान्स में ये खिलाड़ी हैं
या नहीं है। जो लगता है कि नहीं है, लेकिन ये कि अभी तक तो क्या सारा ही आए। अभी अगर फाइनल सिलेक्शन हो जाए और अल्लाह करे कि हमारी बात उन तक पहुंच जाए तो वो बेहतर होगा। शादाब को बहुत उन्होंने ट्राई कर लिया, लेकिन ये कि अब ठीक है, अगर दोस्तियां निभाएंगे तो फिर ये तो मसले होंगे। लेकिन ये कि हमारी दुआ है कि अभी भी जब तक अभी कोई सिलेक्शन नहीं हुई तो बेहतर सिलेक्शन हो, फेवर्स ना किए जाए, मेरिट पे हो, ताकि आपकी टीम जो है इफ़ेक्टिव हो और उभर के आगे आए। देखिए, उसके बावजूद आप मेरिट पे सेलेक्ट करने के बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि आपकी टीम जीतेगी, क्योंकि वहाँ पे एक से एक टीमें आई हुई हैं और उनमें उन टीमों में वो खिलाड़ी हैं जो आपके PSL में भी खेल के गए हैं, बिग बैश में भी खेल के गए हैं और IPL में भी खेल के गए हैं। तो वो एक बेहतरीन वहाँ पे गेम होगी और बहुत मज़ा आएगा, इंजॉय करेंगे। लेकिन ये है कि क्या पाकिस्तान उस लेवल पे और उस ऑप्टिमम लेवल पे, जिस लेवल पे दूसरे टीमें खेलती हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज़ है और न्यूजीलैंड है, तो हम क्या उनसे compete कर सकेंगे। लेकिन ये कि पहला जो मरहला है वो है सिलेक्शन का, प्योर मेरिट पे सिलेक्शन हो, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो उसको आप सेलेक्ट करें। उसके बाद जो है अल्लाह पे छोड़ दें और अपनी मेहनत करें, गेम को रेज करें उस लेवल पे, तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी जो है वो ज़रूर होगी। चलें, कामयाबी ज़रूर होगी। साथ साथ क्योंकि सिलेक्शन का कल बाकायदा पाकिस्तानी ऐलान होना है 15 रुकनी, और अब है क्योंकि ये क्या है सहरियाँ, और ख़ासकर अगर हम बात करें तो हम अपने शो के अंदर काफ़ी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर पर बातें करते रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि यहाँ तक अब तक तो कोई दूर दूर तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को टीम में शामिल किया जाएगा। शहजाद भाई, अभी हम नाउम्मीद नहीं है। आपकी सिलेक्शन कमेटी जो है हमेशा से सरप्राइज़ देती आई है। मैं ये देख रहा हूँ कि आमिर जमाल इस टाइम पे, जैसे USA में है और वेस्ट इंडीज़ में मैचेस होने, आमिर जमाल जैसा एक ऑलराउंडर आपकी टीम में लाजमी होना चाहिए। और मोहम्मद हारिस को तो आप वैसे ही नहीं लेकर गए और उसको मेरे ख्याल ज़ेर गौर ही नहीं लाए। नहीं तो T20 में इन दोनों प्लेयर्स का वहाँ बनता है, अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में। अब सिलेक्शन कमेटी ने, वही हम यहाँ बात कर रहे थे कि यही जो पूल है हमारा, इसी में से टीम अनाउंस हो रही हैं। और जैसे वाइस कप्तान का भी था, और आपको पता जैसे ही ये अनाउंस होगा वाइस कप्तान आपका रिजवान ही आना है, और तो कोई है नहीं कि जिन्हें वाइस कप्तान बनना है। इतना मकसद ये पब्लिक के माइंड सेट बन चुके हैं क्रिकेट के हवाले से। और हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है और हमारे चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने इतना पब्लिक को शऊर दे दिया है कि वो घर बैठे टीमें बना रहे हैं कि ये टीम होनी है, ये 2 बंदे जाने और टीम कंप्लीट। तो हमको कोई दूर नहीं जाना है। देखें, हमने आखिर वक्त तक नाम अभी तक हमने सेलेक्ट नहीं किए। मकसद एक रस्मी कार्रवाई तो करनी है ना, प्लेयर्स के नाम तो हमने देने ICC को। हम आज तक वो नाम हमने नहीं दिए जी, पहले मैच के बाद देंगे। मैच तो आपका पहला वॉश आउट हो गया, लेकिन अभी तक हम नाम नहीं दे पाए। तो यही हो सकता है कि यही कशमकश चल रही हो, आया कि आमिर जमाल, मोहम्मद हारिस, हो सकता है कि ये एकदम टीम में आ जाएं। ये हमारी ख्वाहिश भी है, आ जाएं तो और टीम मजबूत होगी। लेकिन आपने जो पहले 5 बॉलर और 5 आपको पता ओपनर्स टीम में है, तो ये 5 फास्ट बॉलर की समझ में नहीं आ रही। आपको एक आध बॉलर जो है कम करना पड़ेगा बैट्समैन के लिए। चलें, एक फास्ट बॉलर कम करना पड़ेगा, लेकिन किसे कम करेंगे? अगर हम इसमें से किसी को अगर हम बाहर भी करते हैं, इकबाल मेमन साहब है, तो किसे कम करेंगे? आमिर को आप लेकर आए टीम में इस बेस पे कि आप वर्ल्ड कप खेलोगे। शाहिनशाह अफरीदी आपका मेन फास्ट बॉलिंग अटैकर है। दूसरी तरफ है बाकायदा तौर पर नसीम शाह आप ड्रॉप नहीं कर सकते। फिर जिस तरह की परफॉर्मेंस है अब्बास आफरीदी की, आप उस पर उंगली उठा नहीं सकते। उन्होंने मुकम्मल तौर पर परफॉर्म किया हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि जो एक जगह बन रही थी हसन अली को, उससे उन्होंने तो वैसे ही रिलीज़ कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ठीक है आप जाएं काउंटी खेलें। लेकिन शायद यहाँ पर जिस तरह जावेद साहब भी कह रहे हैं कि एक, क्योंकि पैराशूट के ज़रिए पाकिस्तानी सिलेक्शन कमेटी फौरी तौर पर किसी भी प्लेयर्स को ला सकती है। तो आप समझ रहे हैं कि 3 ऑलराउंडर की जो हम बात कर रहे हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, फिर मोहम्मद हारिस की एक बात कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कोई पैराशूट से आ सकता है? जी हाँ, मतलब बिल्कुल आ सकता है, और ये सरप्राइजेस तो पहले भी हुए हैं। लेकिन ये कि एक चीज़ है अपना शहजादा, कि हम जो है अगर 5 फास्ट बॉलर हैं तो 15 रुकनी टीम होगी।
तो इस पेयर में जो है दो दो या एक बॉलर रहेगा ही रहेगा। कोई भी इंजर्ड हो तो उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स का इंजर्ड होना, और ये इसमें जो 3 या 4 मेजर बॉलर्स हैं, स्पेशली 3, वो काफ़ी इंजरीज उनको मिल चुकी हैं। और प्लस ये कि आपके पास जो विकेट कीपर्स हैं वो भी 3 हैं जो बैटिंग विकेट कीपर्स हैं या विकेट कीपिंग बैट्समैन हैं। तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा विकेट कीपर नहीं है, आपके पास ऑलरेडी वो बैट्समैन है जिनमें से 3 जो हैं वो विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो ये भी आपको एडवांटेज में जाता है। और प्लस जो है आपको इसमें से 2 स्पिनर भी आप रख सकते हैं और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कबात नहीं है कि अगर 5 आपके पास फास्ट बॉलर्स हैं तो। चले फास्ट बॉलर्स हैं, थोड़ी सी मिडल पे बात कर लें। मिडल पे क्योंकि सलमान अली आगा बाहर हो जाएंगे, तो फिर आप समझते हैं आज़म खान को आपने मौका दिया, उन्होंने थोड़ा सा परफॉर्म किया, अब इन हो गया, और कैरिबियन लीग का काफ़ी तजुर्बा भी रखते हैं, वेस्ट इंडीज़ में सूदबंद भी साबित हो सकते हैं, तो फ़ायदा होगा इफ्तिखार के साथ है आज़म खान का। देखिए, मकसद ये है कि अभी तो उन्होंने छोटे से कैमियो खेले हैं और वो भी खेले हैं अपना आयरलैंड के ख़िलाफ़। आपके पास टीमें ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग हैं और आपको वहाँ पे पता चलेगा। और फिर वहाँ पे पिचेस कैसी हैं वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पे स्पेशली वेस्ट इंडीज़ में बॉल जो है लो रहती है, तो फिर वहाँ पे कैसे खेलेंगे वो वहीं पे पता चलेगा। लेकिन यह है कि एक पॉजिटिविटी ये है कि आज़म खान जो है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा टैग था कि उसने कोई डबल फिगर में अभी तक नहीं किया, तो उसने 3 कैमियो खेले हैं। तो हमें जो है भरपूर किस्म की उम्मीद रखनी चाहिए कि वो जो है आगे चल के अच्छा खेलेंगे। इफ्तिखार से तो उम्मीद है और काफ़ी रिलायबल रहे हैं वो। हालांकि आयरलैंड के ख़िलाफ़ कोई खातिर ख्वाह उन्होंने कारकर्दगी नहीं दिखाई, लेकिन ये कि उनसे तो बहुत उम्मीद है। और बाकी जो मिडिल ऑर्डर में हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि जिन खिलाड़ियों का आपने नाम लिया जो ओमिट लिस्ट पे हैं, जिनको शायद निकाला जाए, उनको जो है रखा जाए। और ये भी हमारे लिए एक सरप्राइज़ होगा, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहे हैं यही चल रही हैं कि शायद ये 2 खिलाड़ी ओमिट हो जाएं, लेकिन ये कि हमें उम्मीद है क्योंकि इनके अंदर पोटेंशियल है, वो जो है टीम में होने चाहिए। चले टीम में होना चाहिए, क्योंकि आप शादाब की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं, और शादाब के साथ अगर हम देखें तो इस टीम के अंदर बड़ा कम्बिनेशन चल रहा है 2 प्लेयर्स के दरमियान, शादाब और अमाद के दरमियान। तो आप समझ लें एक तरफ है या तो कप्तान अपनी दोस्तियों को निभाने की कोशिश करेंगे, दूसरा अमाद जिस तरह परफॉर्मेंस रही है वो आउट हो नहीं सकते सिलेक्शन कमेटी से, बाकायदा तौर पर वो भी रिटायरमेंट वापस लेकर टीम में आए और वर्ल्ड कप के इसी बेस पर आए होंगे कि उन्हें वर्ल्ड कप खिलाया जाएगा। तो आप समझ लें कि यहाँ पर दोनों के दरमियान एक टाई है, लेकिन इस टाई में एक तरफ कप्तान को फेवर है तो दूसरी तरफ है अगर हम देखें तो उसकी परफॉर्मेंस है अमाद की। बिल्कुल मोइन भाई, आप सिर्फ कप्तान की फेवर नहीं कह सकते, आपकी जो सिलेक्शन कमेटी में वहाब रियाज साहब है उनकी भी फेवर है, ये बात नहीं है। लेकिन देखिए, एक तरफ परफॉर्मेंस होगी और एक तरफ आपको, यानी कि ये अब हमारा पसंदीदा प्लेयर है तो ये खेलेगा। इन चीज़ों में अब पढ़ने का टाइम गुजर चुका है। अब किसी के साथ किसी की कोई टाई नहीं होनी चाहिए। अब आपको सिर्फ आगे की तरफ देखना है, क्योंकि आगे जैसे भी इकबाल भाई कह रहे थे, आगे टफ टीमें आने वाली हैं, बहुत अच्छे मैचेस हैं, और सारे तकरीबन जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं वो सब सुपर चार्ज होकर आ रहे हैं। कोई ये लीग खेल कर आ रहा है, कोई वो लीग खेल कर आ रहा है। तो मकसद कहने का, जो कल का मैच जैसे ज़ाया हो गया, बारिश की नज़र हो गया, ये हमें नहीं नुकसान पहुंचा, हमसे ज़्यादा इंग्लैंड की टीम को नुकसान हुआ है, क्योंकि वो प्लेयर जो है काफ़ी दिनों बाद, बल्कि काफ़ी महीनों बाद एक दूसरे के साथ मिल रहे थे। उनको एक आध मैच खेलना चाहिए जेल होने के लिए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अब ये टाई का कोई टाइम नहीं है। अब अमाद तो है टीम में, और आपको पता शादाब भी है। वो आखिर वक्त तक हमें पता चल रहा था कि शादाब नहीं होंगे, लेकिन शादाब जो है वो टीम का हिस्सा है, उन पर एतमाद अभी भी सिलेक्शन कमेटी और कप्तान का बरकरार है। तो यही वजह है। और अमाद आपको पता है बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग के ओवर, अब दायरे में भी ओवर करवा लेता है, मिडल ओवर भी करवाता है, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। लेकिन ये है कि उसे मैच, अगर किसी दिन दबाव में मैच आ जाता, हमारे प्लेयर जल्दी आउट हो जाते हैं, तो अमाद वसीम में ये क्वालिटी है कि वो प्रेशर भी बर्दाश्त करता है
और सिचुएशन को हैंडल करना उसको आता है, ना कि शादाब की तरह जाके 2-4 लंबी ईंटें मारी और आप आउट होकर आ गए, भले आप 40 भी रन कर आ गए। लेकिन ये कि जो पोटेंशियल अम्माद वसीम में है मैच को लेकर चलने का, वो शादाब में नजर नहीं आता। ये तो आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, सबको मानना होगा। बस बात ये कि जितने प्लेयर आ रहे हैं, अगर पैराशूट से भी आए, कम से कम 2 प्लेयर जिनके अभी हम बात कर रहे थे, आमिर जमाल हो गया, हारिस हो गया, इनको इस वर्ल्ड कप के दौरान जो टीम में होना चाहिए था। लेकिन सिलेक्शन कमेटी हमसे बेहतर जानती है, वो क्रिकेट के हवाले से हमसे ज़्यादा अच्छे जो तजिए भी कर रही है और नताइज भी देने की कोशिश कर रही है। अल्लाह करे कि ये नताइज जो है हमें इस वर्ल्ड कप में नज़र भी आए। अल्लाह ताला जो है इन नताइज के में जो है हामी रहे और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो जाए 2024 का। और क्योंकि 2024 के वर्ल्ड कप में हम देखेंगे कि बाबर आजम पे बड़ी नुक्ताचीनी हुई है। बाबर आजम के लिए यही कहा जाता रहा है कि बाबर आजम कोई बड़ा इवेंट अब तक जिताने में नाकाम रहे हैं। बाबर आजम अब तक इनफरादी कारकर्दगी तो बड़ी ज़बरदस्त दिखा रहे हैं टीम के साथ, लेकिन पाकिस्तान को फतूहात है तो मुख्तलिफ सीरीज़ में जिता देते हैं, लेकिन कोई टूर्नामेंट उनके नाम पे नहीं रहा। एक बात सब है, कप्तानी की वजह अगर थोड़ी बात करें तो बाबर के लिए शायद ये है कि अब तक वो बड़ा इवेंट कोई पाकिस्तान को जिताने में नाकाम रहे। हालांकि उन्होंने सेमीफाइनल भी खेला है, फाइनल भी खेला उनकी क़यादत में, लेकिन टाइटल जिताने में नाकाम रहे बाबर आजम। देखें, मैं समझता हूँ कि इस पे हम बहुत दफ़ा डिस्कस भी कर चुके हैं और मैं दोबारा यही कहूँगा कि उसको थोड़ा सा एक तो बहादुरी भी दिखानी होगी, एक एंग्जाइटी से निकलना होगा अपनी, जो कोई अगर खुदा न खास्ता इस लेवल पे भी आके जब इतनी भरपूर तरीके से उन पे एतमाद किया जाता है तो वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ से निकलें, थोड़ा सा बहादुर होकर खेलें। और उनके पास पोटेंशियल है, अल्लाह ताला ने उनको गिफ्ट मतलब एक गिफ्टेड प्लेयर है वो, और वो थोड़ा सा अगर स्ट्राइक रेट जो है वो अच्छा करेंगे और प्लस जो है उसको टीमों को जो है कंप्लीट कराएंगे जो भी वो, तो उसमें पाकिस्तान को एडवांटेज मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ख़ास तौर पे बैटिंग में अगर एडवांटेज कोई दिला सकता है तो वो बाबर ख़ान है और बाबर आज़म है, और दूसरा रिजवान है और फ़खर है, इफ्तिकार किसी हद तक। लेकिन ये कि उनका पास रिकॉर्ड इन तीनों का ठीक ठाक रहा है। आज़म जो है अब उसको चाहिए कि बेहतर कारकर्दगी दिखाए, थोड़ी सी गेम को रेस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं 360 डिग्री पे शॉट्स खेलने पड़ेंगे। और ठीक है, आउट तो जा आदमी कैसे भी हो जाता है, लेकिन ये कि उनको चाहिए कि अच्छे भरपूर तरीके से खेलें, क्योंकि आपकी टीम रिलाय उन्हीं पे करती है। और जिस तरह पीटर कर्टसन ने कहा है कि आप अपने नाम को ना देखें, उस स्टार को देखें जो पाकिस्तान का है, और उसके लिए सोचें कि उसको आपने जो है पाकिस्तान को जिताना है, तो पूरी टीम को साथ लेके चलें। कोई भी कहीं पे भी कंट्रोवर्सीज हैं तो उनको ख़त्म करें, क्योंकि कप्तान जो होता है उसका दिल बड़ा होना चाहिए और सबको जो है सब प्रेशर एब्जॉर्ब करके उसको चाहिए कि टीम को साथ लेके चले और इट शुड बी अ विनिंग टीम। जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमेशा हम देखते हैं कि वर्ल्ड कप से कबल अगर टीम जा रही होती है तो पाकिस्तान के जो लेजेंड बैटर्स होते हैं या फास्ट बॉलर्स होते हैं वो टिप्स देने के लिए बाकायदा तौर पर ग्राउंड में मौजूद होते हैं। अभी हाल ही में आप देखेंगे वसीम अकरम को बाकायदा तौर पर साइन किया गया दीगर ममालिक के अंदर, और वहाँ पर वो बाकायदा टिप्स भी देते हुए नजर आएंगे। लेकिन पाकिस्तान में ये रुझान अब ख़त्म होता जा रहा है। हम माजी में देखा करते थे बड़े बड़े बैटर्स ज़रूर होते थे, लेकिन उनसे बड़े बैटर्स आकर बाकायदा तौर पर ग्राउंड पर सिखाते थे, उनको टिप्स देते थे वर्ल्ड कप से कबल के किस तरह बड़े इवेंट के अंदर खेला जाता है। यहाँ पर भी कोई कप्तान का लैक्स नज़र आ रहा है आपको कि यहाँ पर भी शायद कप्तान नहीं चाहते कि कोई बड़ा बैटर आए और उनको समझाए? बिल्कुल मोइन भाई, बहुत ज़बरदस्त आपने पॉइंट रेस किया है। इससे पहले जितने भी बड़े इवेंट हम खेलने जाते थे, हमारे जो लेजेंड होते थे वो अगर कैंप लगा होता था तो वहाँ भी आते थे, वहाँ आके टिप्स देते थे। और पहले आपको पता बहुत रिस्पेक्ट की जाती है लेजेंड सीनियर्स प्लेयर्स की, अगर वो टिप्स देने जाते थे तो उनको इज्जत भी देते थे। अब मैं ये देख रहा हूँ जब से ये नया एक रुझान चल पड़ा है कि सिर्फ कंप्यूटर पे बैठे एनालिस्ट बैठे हुए हैं, सिर्फ वहीं से सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। अब आप इंग्लैंड को देख रहे हैं, एंड्रू फ्लिंटॉफ जो है उनका कैंप लगा हुआ है पाकिस्तान के मैच से पहले। वो जो है कोई उन्हें नेशनल असाइनमेंट नहीं दी गई, ना किसी ने कहा है, वो खुद ही अपनी टीम के पास पहुंचकर वहां जाके उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, उन्हें लेक्चर दे रहे हैं।
तो हमारे प्लेयर सीनियर्स ये जरूर लाजमी चाहते होंगे, दूसरे मुल्कों की टीमों ने हमारे प्लेयर हायर किए हुए हैं, वसीम अकरम साहब दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा के दे रहे हैं, तो मकसद हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन पता नहीं हमारी इंतज़ामिया या हमारा कप्तान या हमारी सिलेक्शन कमेटी, इन्होंने किसी को मदऊ ही नहीं किया। और जो हमने शेड्यूल बनाया हुआ है, हम यहाँ से खेलते हुए आयरलैंड चले गए, आयरलैंड से हम डायरेक्ट इंग्लैंड चले गए, हमने यहाँ तो कोई ऐसा कैंप ही नहीं लगाया जहाँ किसी सीनियर्स को प्लेयर के साथ मिले या उनको कुछ बताए। तो ये जो है ये पीसीबी का काम होता है, वो बाकायदा इन्वाइट करती है सीनियर्स प्लेयर को, जो लेजेंड होते हैं वो आके बाकायदा क्लासें लेते हैं, ग्राउंड में आकर लेक्चर देते हैं, लेकिन इस दफ़ा पीसीबी में कोई ऐसी चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। चलें इसी पे इकबाल साहब से भी बात करते हैं। इकबाल साहब हैं क्योंकि बड़ी स्टेट्स पे नज़र रखते हैं, तो इकबाल साहब क्या आप समझते हैं कि अब ये रुझान पाकिस्तान में ख़त्म हो रहा, दीगर ममालिक इस चीज़ को अपना रही है अब ज़्यादा? देखें, अपना शहजादा, आपको शायद याद होगा कि जो यूनुस खान की लास्ट जो डबल सेंचुरी थी इंग्लैंड में ओवल पे, उससे पहले उनके जो है स्कोर्स इतने अच्छे नहीं थे, और मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने उनको फ़ोन पे जो है कुछ टिप्स दी थी, और जिसका जिक्र बाकायदा आया था, और फिर उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और डबल सेंचुरी बनाई। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगेन मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा उस 2-3 प्रोग्राम पहले भी मैंने ये कहा था कि जॉन रीड्स को शायद एज अ साइकेट्रिस्ट या मेंटोरिंग जो है कोच की हैसियत में लेके आए हैं, तो उनको चाहिए कि एक जो है फ़ज़ा ऐसी क्रिएट करें जहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो जाएं, एंग्जाइटीज़ ख़त्म हो जाएं, जो सीनियर जो पाकिस्तानी प्लेयर्स, हाँ पाकिस्तानी प्लेयर्स, वो जो है इनको आगे टिप्स दें। अब जिस तरह मेरे नज़दीक इस वक्त जो आपके चीफ सेलेक्टर हैं वहाब रियाज, उन्होंने 2015 में जो बॉलिंग कराई थी, मेरा ख्याल है वो उनके करियर का आउटस्टैंडिंग मतलब है कि, और हमारे मेरा ख्याल है राहत अली ने कैच ड्रॉप किया था वो शायद। तो ये ऐसे बॉलर्स हैं जो, या शोएब अख्तर हैं, उनका दिल बड़ा कर सकते हैं। आप देखें कि 1976 में ठीक है इमरान खान बॉलिंग फास्ट कराते थे, लेकिन जो सिडनी टेस्ट में उसने बॉलिंग कराई वो मुश्ताक मोहम्मद की वजह से कराई, जिसमें सरफराज ने भी कराई, और मतलब एक हो सकता है कि ऐसे ही प्रेस में आ गया हो कि इतने बाउंसर्स किए कि पिच पे खड्डे हो गए। तो देखें, जान मारते हैं, आपके आमिर जमाल हैं वो जान मारने वाले वो हैं, आंखों से आंखें भी लड़ाते हैं, आंखों से आंखें भी लड़ाते हैं। शोएब अख्तर के बाद कोई ऐसा प्लेयर नजर आया है जो आमिर जमाल की सूरत में हमें नजर एग्जैक्टली। तो मैं समझता हूँ कि हमें ऐसी मोरल बूस्टिंग की ज़रूरत है, और टिप्स दी जाती हैं। कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसकी एंग्जाइटी में पीछे चली जाती हैं, और उसको जो है मोरल बूस्टिंग के लिए सीनियर खिलाड़ी हों। अब जिस तरह हमारे मोहम्मद यूसुफ हैं, इज ग्रेट बैट्समैन हैं, इंजमाम है, और यूनुस खान है, आफरीदी हैं, शायद आफरीदी हैं, ऐसी क्रिकेट के लिए तो शायद आफरीदी हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कबाद नहीं है, और इसमें ये तो मतलब है कि हम लोग जो है इस चीज़ को समझते हैं कि मतलब बड़ों से सीखना या सीनियर से सीखना, या इवन आपका कोई जूनियर जो आपसे अच्छा खेलता है या उसमें अच्छे स्किल्स हैं, उसमें भी उससे भी सीखने में कोई कवाद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो ये आपने क्वेश्चन किया है बहुत ज़बरदस्त है, कि हमारे खिलाड़ियों को चाहिए कि हम जो है उनसे रब्ता रहें, सीनियर खिलाड़ियों से। वो आपको जो है कभी भी गलत चीज़ नहीं बताएंगे, आपको अच्छी चीज़ बताएंगे। और जिस तरह हमारे पास कुछ दिन पहले सादिक मोहम्मद साहब थे, उन्होंने एक सजेशन दी थी कि इफ्तिकार अहमद को या तो 1 डाउन लेके आएँ या 2 डाउन लेके आएँ, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बॉल है। और उसने बड़ी टेक्निकल बात की थी कि अगर आपके चौथे या 4.5 ओवर में विकेट गिर जाती है तो आप उनको ले आए तो 9 बॉल इनको मिल जाती हैं, मतलब, और या फिर आप सेकंड डाउन लेके आते हैं तो फिर भी उनको काफ़ी बॉलें मिल जाती हैं, तो वो आपको स्कोर करके दें। तो देखें, ये जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनके पास बहुत सारा तजुर्बा है, और जो बाहर बैठा होता है उसको वो फोकस कर रहा होता है कि कहाँ प्रॉब्लम है। जो फील्ड में होता है वो देखें बहुत सारी चीज़ों को मिस आउट भी कर जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी ये बात भरपूर तरीके से पीसीबी के पास जानी चाहिए, बाबर के पास जानी चाहिए, और उसमें कोई कवाद नहीं है। उनको वेलकम करना चाहिए कि अगर ऐसी सजेशंस हो।
बिल्कुल अच्छी बात है, और जिस तरह आपने तज़किया बिल्कुल भरपूर अंदाज में किया है और इस तरह आपने मिसाल भी सादिक मोहम्मद की दी है। थोड़ी सी बात हम विकेट कीपिंग के हवाले से भी कर लें, क्योंकि विकेट कीपिंग में अगर हम देखें तो जहाँ पर हर चीज़ों को सिखाने की, फास्ट बॉलिंग, बैटिंग, तो साथ साथ विकेट कीपिंग का भी शोबा ऐसा है जहाँ पर हम माजी में अच्छे विकेट कीपर्स को भी देखा करते थे। मोइन खान, राशिद लतीफ़ को बाकायदा तौर पर सीनियर सलीम यूसुफ साहब आकर सिखाया करते थे। तो इस तरफ ये रुझान भी ख़त्म हो रहा है जावेद साहब, क्योंकि अब विकेट कीपर्स भी शायद ऐसे हो गए हैं कि हम बस हम हैं तो हम हैं। वही आपकी बात बिल्कुल सही है, रुझान बिल्कुल ख़त्म हो नहीं रहा। ये जो नए कीपर्स आ गए ना, इन्होंने ख़त्म कर दिया ये अपने आप को। मकसद जैसे बाबर, ये रिजवान हो गया, आज़म खान हो गया, शाहनवाज हो गया, उस्मान खान हो गया। उस्मान खान तो अभी भी सीखने के लिए तैयार होगा, लेकिन आपको पता है रिजवान है या आज़म खान है, ये तो कहेंगे, एक तो कहेंगे तो मैं तो इतने अरसे से सीखा हूँ, और एक तो कहेगा भाई मेरे तो वालिद साहब ही ये सारा फ़न जानते, तो मैं वही मुंतकिल हो गया मुझ में। तो सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। हमारे पास ऐसे ऐसे लेजेंड है। सिर्फ सैफ़ी को, सरफराज नवाज को आप थोड़ा सा विज़िट करा दें, आपके प्लेयर्स को, विकेट कीपरों को, वो हफ्ते के अंदर वो चीज़ें सिखा देगा जो उन्होंने अभी तक नहीं सीखी होंगी। लेकिन बात वही है ना, अब वो समझते हैं कि बस हमारे बड़े नाम है, अब हम किसी से, हमें ज़रूरत नहीं तो पीसीबी शहजादे खुद मैंने देखा है कि पीसी इनवाइट करती थी हमेशा, जो सीनियर प्लेयर होते थे पीसीबी उन्हें इनवाइट करती कि आज टीम ने जाना है, इस तारीख को जाना है, अब कैंप लगना है या अभी प्रैक्टिस होनी है, तो सीनियर प्लेयर को पीसीबी मदऊ करती थी। लेकिन अब ये रुझान तकरीबन ख़त्म होकर रह गया। ये रुझान अब बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह गया है, लेकिन इस रुझान को कायम रहना चाहिए। अपने सीनियर से ज़रूर सीखते रहने का अमल होना चाहिए। और जिस तरह यहाँ पर दोनों मेहमान हमारे जिस तरह तज़किया कर रहे हैं, ख़ासकर मैंने जब बात की कि लेजेंड प्लेयर्स की, वो बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग जो है और कोई टिप्स है, क्योंकि बड़े इवेंट से खबर हम हमेशा देखते थे कि बाकायदा सीनियर प्लेयर्स आकर जो है खिलाड़ियों को जो कैंप लगा होता था वहाँ पर वो टिप्स दिया करते थे। साथ साथ बाबर आजम के हवाले से काफ़ी बातें कर रहे हैं हम, और उसके साथ साथ क्योंकि कल सिलेक्शन कमेटी का ऐलान भी होना है, तो उस पर इकबाल साहब भी फिर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी इकबाल साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो है विकेट कीपर्स की बात की, और राशिद लतीफ़ जो है ना, वो उनको हमने देखा, कमेंट्स देते हुए देखा है, और उनकी बड़ी गहरी नज़र है और बड़ा डीप जाते हैं। वो इवन आपको बैटिंग और बॉलिंग टिप्स और फील्डिंग टिप्स भी देंगे विकेट कीपिंग के साथ। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास सीनियर लोग बैठे हुए हैं और इनको जो है मौका देना चाहिए। और इकबाल भाई, उन्होंने जो है अजीम बॉलर्स जब होते थे ना क्रिकेट में, सिर्फ हमारे नहीं, जब पूरे आप इंटरनेशनली देख ले, अजीम बॉलर्स जब होते थे उस टाइम पे उन्होंने विकेट कीपिंग की। बिल्कुल। आपको पता दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर, और ऐसे ऐसे स्पिनर पे जो उन्होंने कीपिंग किए, तो उनको इनसे ज्यादा तजर्बा है। लेकिन ये कि हमने आजकल अपने कॉलर खड़े कर लिए, हम किसी से चाह नहीं रहे कि कोई हमें आकर जो है ना यहाँ टिप्स दे, और हम उस पर बिल्कुल अमल दरामद भी नहीं करते। चले अमल दरामद नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो इससे टीम के अंदर एक बड़ा खिला नज़र आ रहा है। बाबर आजम के साथ अगर ओपन कौन करेगा, या फिर रिजवान के साथ ओपन कौन करेगा। फिर सामने चीज़ें आ रही हैं बाकायदा तौर पर के नंबर 1 डाउन पोजीशन पर और नंबर 2 पोजीशन पर कौन खेलता हुआ दिखाई देगा। तो शादाब की अगर हम बात, उस्मान खान की बात कर लें, अगर उस्मान इन होते हैं टीम के अंदर, तो ऐसा लगता है कि उस्मान 2 डाउन बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे, या फिर फ़खर जमान जिस तरह 2 डाउन बैटिंग कर रहे हैं। साइम अगर मुसलसल नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि साइम की जगह एक दफ़ा फिर या तो फिर उस्मान खान से हम ओपन कराते हुए नज़र आएंगे, या फिर हमने नीचे फिर जाएंगे फ़खर जमान के साथ। नहीं मोइन भाई देखिए, 1 डाउन तो आप बाबर को समझ लें, उसने खुद कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 डाउन तो उन्होंने आना है। अब जो है गेरी क्रिस्टन और आपके जो वहाँ कमेटी बैठी, वहाब रियाज साहब सीनियर मैनेजर बन के बैठे हुए हैं, ये उन्होंने डिसाइड करना है कि आया कि रिजवान के साथ हमने साइम को भेजना है या उस्मान को भेजना है। देखें, अगर आपने उस्मान को इन किया तो फिर साइम जो है वो आउट हो जाएगा, टीम 11 में नहीं होगा। तो ये अगर मैच हो जाता, जो कल बारिश की वजह से मनसूख हो गया, तो कम से कम टास हो जाती, प्लेयर्स के नाम आ जाते, तो हम उस पर खुल के अपनी राय का इजहार कर सकते थे। लेकिन ये कि कल टास भी नहीं हुई, ना ही प्लेयर्स के नाम आए कि कौन से 11 प्लेयर खेल रहे हैं, तो ये बड़े इन्हमाक से हम सब की नज़रें उसी पे थी। लेकिन ये है कि रिजवान के साथ अगर आप उस्मान खान को भी भेजेंगे तो वो आपको जो है ऐसी बारी खेल कर दे देगा। फिर देखिए, आप उसने साइम और आजम खान, इनको जो है वेस्ट इंडीज़ में जो इनकी परफॉर्मेंस थी,
उसी तनाजुर में जो है ये सिलेक्शन कमेटी भी देख रही है, कप्तान भी चाह रहा है कि जो इन्होंने वहाँ की लीग्स में परफॉर्मेंस दी थी वही परफॉर्मेंस इनसे दरकार है कि जो वेस्ट इंडीज में हमारे मैचेस हैं तो ये लड़के वहाँ परफॉर्म करेंगे। तो अब ये देख लें कि अगर उस्मान खान को आप अमेरिका में जो मैचेस हो रहे हैं या इंग्लैंड के साथ जो मैचेस हमारे 3 रह गए हैं इसमें उस्मान को चांस देते हैं, अगर उस्मान रन्स करता है तो उस्मान बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत अच्छी चॉइस है। इकबाल मेमन साहब क्योंकि कैरेबियन लीग की अगर मैं बात करूं तो आजम खान खेलते रहे वहाँ पर, फ़खर जमान खेलते रहे वहाँ पर, उस्मान भी चंद मैचेस वहाँ पर भी खेले और फिर शाहिन शाह आफरीदी भी खेलें, तो आप समझिए वेस्ट इंडीज़ में हमारी टीम को थोड़ा सा एज हासिल होगा बजाय इसके कि अमेरिका में हमें एज थोड़ा सा कम हो। देखिए अगर एज हमें हासिल सिर्फ नहीं होगा, बहुत सारी दूसरी टीमों को भी होगा नहीं, जो अगर वहाँ हम पे देखें खेलते हैं। पाकिस्तान जितनी लीग होती है, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो जाकर खेलते हैं, और कैरेबियन लीग में पाकिस्तानी प्लेयर्स, आजम खान का बड़ा अच्छा है, उस्मान ने अच्छा परफॉर्म किया, शाहिन शाह आफरीदी ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। शहजादा, मगर ये कि सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ी तो नहीं खेलते होंगे ना, दूसरे भी खेलते होंगे तो परफॉर्मेंस। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें सर इसमें जब हम कोई प्लेयर नहीं होता, ये याद रहे। हाँ ठीक, वो बात सही है आपकी। देखें जब हम प्रोफेशनल खिलाड़ियों की बात करते हैं, इस लेवल की बात करते हैं, तो वो दुनिया के किसी भी जगह पे जाके खेल सकते हैं। और अभी आपको पता है कि ये जो उन्होंने अमेरिका में पिच बनाई है वो थोड़ी सी मतलब ट्रिकी पिच होगी, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल तरीके से उसको जो है क्रिएटर ने जो है डेवलप किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जल्दी एडजस्ट करना होता है इन खिलाड़ियों को कहीं पे भी जाएं, क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल्स हैं और इस लेवल पे खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे। तो अडॉप्टेबिलिटी जो है ना वो क्विक होनी चाहिए कहीं पे भी जाएं। तो मैं समझता हूँ कि हाँ एज होगा, इनको एडवांटेज मिलेगा, लेकिन हैविंग सेड दैट दूसरे खिलाड़ी भी जल्दी जो है अडॉप्ट कर लेंगे, इसलिए हमें मेहनत तो करनी होगी। और ये है कि हाँ आपने जिस तरह कहा कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि एडवांटेज है उनको, पाकिस्तानी प्लेयर्स को एडवांटेज है। इसी पे थोड़ी सी और भी जावेद साहब से भी बात करेंगे, क्योंकि लीग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और जिस तरह के ग्राउंड्स वेस्ट इंडीज़ के अंदर है, जिस तरह के अगर हम देखेंगे तो बाउंड्रीज छोटी होंगी, दोनों जो ममालिक हैं वहाँ पर बाउंड्रीज छोटी होंगी। पाकिस्तानी प्लेयर्स की अगर हम थोड़ी बात करें, आजम जिस तरह शॉट खेलते हैं, उस्मान जिस तरह शॉट खेलते हैं, फिर इसका मुजाहरा आयरलैंड में आपने देखा कि बाबर ने किस तरह किया है। बाबर को ये कहा जाता था कि शायद वो बड़े शॉट्स नहीं मार सकते, लेकिन उन्होंने 1 ओवर के अंदर 4 छक्के मारे। फिर उन्होंने भरपूर तौर पर पाकिस्तानी के साबका क्रिकेटर बासित अली को जवाब दिया अपने शॉट्स के बाद। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर भी छोटे ग्राउंड्स जहाँ होंगे वहाँ पाकिस्तान को एज हासिल होगा। बिल्कुल मोइन भाई, हम हमारे लड़कों को एज हासिल होगा। आपने इसकी ताज़ा तरीन मिसाल जो है आपने आयरलैंड में देख ली, आजम खान को आपने देख लिया, वो 10-10 बॉलों पे 30-30 रन बना रहा था। तो ये सारी चीज़ें देखें, और हमारे प्लेयर खासकर आजम खान हो गया, साइम हो गया, ये सारे प्लेयर जो हैं और बॉलर्स जो हमारे शाहीन हो गया, ये सारे जितने भी दुनिया में जो लीग्स हो रही हैं सिवाय इंडिया के हर लीग में खेले हुए हैं। तो इसका भरपूर एडवांटेज जो है हम वेस्ट इंडीज़ में भी उठाएंगे हमारे ये प्लेयर, और वहाँ अगर बॉल नीचे रहती है तो उसका एडवांटेज जो है ना आजम से लेकर इफ्तिखार अहमद से लेकर बाबर से लेकर ये प्लेयर जो नीचे बॉल रहते हैं उसको बहुत अच्छा खेलते हैं। और अगर ग्राउंड छोटे छोटे, आपको पता है फ्लिक पे भी, हाफ शॉट पे भी जो है वो गेंद बाहर जा रही है, तो इसका भरपूर एडवांटेज जो है इस दफा वर्ल्ड कप में हमारे प्लेयर उठाते हुए नजर आएंगे। आपसे भी बात कर लेते हैं, क्या कितना एडवांटेज होगा पाकिस्तान? देखिए एडवांटेज तो होगा, मगर ये है कि जब ग्राउंड जितना भी होता है वो हर टीम को ही एडवांटेज मिलता है, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, वो उतना ही जो है हीव करेंगे वो भी, तो हर टीम को मिलेगा। और ये है कि जिस तरह की पिच होती है वो एडवांटेज या डिसएडवांटेज हर टीम को मिलता है, उसी तरह जो है ग्राउंड का। हालांकि पिच में ये होता है कि जो बैटिंग साइड पहले कर रही होती है और अगर पिच डेटेरिएट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो फिर सेकेंड इनिंग्स में जो टीम होती है उसको प्रॉब्लम होता है। लेकिन ग्राउंड का जो एडवांटेज है वो सबको बराबर ही तकरीबन होता है, और ये है कि डिपेंड करता है कि उसके पास हिटर्स कैसे हैं। अगर हिटर्स अच्छे हैं तो फिर ठीक है, वो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि आईपीएल में या पीएसएल में या बिग बैश में वो 90 मीटर्स पे छक्के मार रहे हैं, तो यहाँ पे तो 55 और 60 मीटर्स के वो हैं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। चले, प्रॉब्लम की बात हो रही, दीगर टीमों के हवाले से भी बात करें जावेद साहब के, वो उनको भी एडवांटेज होगा। पाकिस्तान से लूज टीमें जो हैं अगर हम देखें तो पाकिस्तान, इंडिया तो चले अपने पोल में मजबूत टीम है,
लेकिन दीगर जो 4 टीमें हैं पाकिस्तानी पोल में, तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन उनको एडवांटेज ज़रूर रहेगा कि वो लंबे शॉट्स जो है यहाँ पर खेल सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड्स छोटे पे वो छक्के मारने में आसानी होती है। बिल्कुल मोइन भाई, देखें आयरलैंड हो गया हमारे पूल में। देखिए, मैं शुरू दिन से मेरा यही है कि कोई भी टीम इस फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में, कोई कमज़ोर टीम नहीं है। जो भी इस बड़े इवेंट में खेलने आ रही है वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करी, और बेहतरीन प्लेयर, दस्तियाब प्लेयर जो होते हैं वो टीम में होते हैं। अब इसकी ज़िंदा मिसाल देख लें कि अमेरिका की टीम ने बांग्लादेश को पहला ही मैच हरा दिया है, वार्म अप मैच हरा दिया है। ये बिल्कुल फिक्रमंद होने की बात है। 6 तारीख को हमारा मैच है अमेरिका के साथ, तो जो भी नई कंट्री आती है हम उसको जो है सिखाने के लिए एक आध मैच दे देते हैं, ये हमारा वतीरा रहा है। बांग्लादेश ने तो वहां दिया, आप समझ रहे हैं। हाँ, तो ये पाकिस्तान टीम का ये है रिकॉर्ड में। तो यही चीजें हैं, देखें एडवांटेज सबको है, लेकिन जो ये मैचेस जा रहे हैं, ग्रुप्स में जा रहे हैं, हर टीम तगड़ी है, तगड़ी होकर आएगी। आपको जो भी टीम सामने आ, आपको फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना है। आपने जरा जहां जिसको थोड़ा सा हल्का छोड़ा, फिर वो आपको उठने नहीं देगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जब न्यूजीलैंड की टीम आ रही थी तो लोग कह रहे थे बी टीम, सी टीम। मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे कहा था कि ये नए लड़के आए हैं, इनको सबको जुनून होगा कि हम न्यूजीलैंड की किट पहनकर जा रहे हैं, तो हम वहां कुछ ना कुछ करें। और उन्होंने यहाँ आके सीरीज बराबर खेल के चले गए, किसी की सोच में भी नहीं था। चलें, सीरीज बराबर खेल के चले गए। इकबाल साहब, मैच की अगर हम बात करें तो अब हमारे पास 3 यहाँ पर मैच हैं इंग्लैंड के खिलाफ। एक बारिश की नज़र हो गया, 3 मैचेस हैं। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में प्रैक्टिस मैचेस भी नहीं मिले हैं, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर फिर परेशानी पाकिस्तान को है कि वहाँ की विकेटों पर एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन पाकिस्तान को बगैर एडजस्ट हुए वहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस सेशन करना है पाकिस्तान ने और मैच खेलना है। और वार्म अप नहीं रखा हुआ उन्होंने, वार्म अप नहीं है उनका। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। हाँ वही ना, तो ये एक डिसएडवांटेज होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको ये भी बता दूं कि ये जो अमेरिका की जो टीम है उसमें बहुत सारे वो खिलाड़ी हैं जो पहले खेल चुके हैं, और जिसने कुटाई की है बांग्लादेश की वो क्रिस एंडरसन है, जो न्यूजीलैंड में होते थे। वो उन्होंने यहाँ पे अब आके शहरियत हासिल की है। फिर जो दूसरे जो सिंह हैं उन्होंने, वो इंडिया के अंडर 19 खेल चुके हैं, और उन्होंने आके जो है ये कंट्री अडॉप्ट की है। तो अमेरिका को इस दफ़े आसान मत लें। मैं आपको बता रहा हूं कि वो आपको इससे ज़्यादा सरप्राइजेस दिखाएंगे। और एंडरसन को आप अगर सेट्स निकाल के देखेंगे तो उसने बड़ी बड़ी टीमों की जो है कुटाई की हुई है पहले, और वो एक फास्ट मीडियम बॉलर भी है। तो इस चीज़ को ख्याल करना पड़ेगा। और इस वक्त बिल्कुल जावेद साहब ने कहा कि ये जो टीमें सेलेक्ट होके आई हैं, ये सेलेक्ट ही इसी बेसिस पे हुई है, T20 के बेसिस पे, क्योंकि उनकी लेवल उस लेवल पे आ चुकी है कि वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। बिल्कुल वर्ल्ड कप खेलें। इकबाल मेमन साहब कह रहे हैं कि किसी भी टीम को वर्ल्ड कप में हल्का नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कितनी ही कमज़ोर टीम ना क्यों ना हो। और उन्होंने मिसाल अमेरिका की दी है, और अमेरिका ने प्रैक्टिस मैच में जो है बांग्लादेश को शिकस्त दी। और उसमें अमेरिका की टीम में अगर हम बात कर लें तो बहुत से ऐसे निशात प्लेयर भी खेल रहे हैं जो दीगर ममालिक की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, और वो एक अच्छा साइन रहेगा अमेरिका के लिए। और ये भी कह रहे हैं अमेरिका की टीम को इस टूर्नामेंट में जो है कमज़ोर हरीफ नहीं समझाया जाए। अमेरिका किसी भी टीम को हराने की भरपूर तौर पर इस टूर्नामेंट में सलाहियत रखती है। इकबाल मेमन साहब आपका बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब खिलाड़ी परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।